देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म, हम अभी आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। पिछले में आपने देखा था मेटामर्स। तो मेटामर्स जो है, जैसे मेटामर्स के या मेटामेरिज्म बोलें कि मेटामर्स एक तरह की पोजीशन बदल गई है, यानी कि अ काइंड ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। तो मेटामर्स आर अ काइंड ऑफ मेटामर्स अ काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका लोकेशन बदल गई थी। आप याद कीजिए, इधर कार्बन अलग थे, इधर कार्बन अलग थे। अब टॉटोमेरिज्म क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ कहते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बट टॉटोमेरिज्म ये अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब नियम सही है, आइसोमर्स के नियम वही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो टॉटोमर्स में क्या होता है? टॉटोमेरिज्म में आपकी हाइड्रोजन की लोकेशन बदल जाती है, यानी शिफ्टिंग ऑफ एच टेक प्लेस। यहां लिख लेगा शिफ्टिंग ऑफ एच एटम टेक्स प्लेस। यहां पे आपकी एच एटम की शिफ्टिंग होती है, मे बी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड लोकेशन, मे बी फ्रॉम फर्स्ट to second location और second to third location। ये आपके सिलेबस का पार्ट में बता रहा हूं। तो फर्स्ट टू सेकंड लोकेशन, सेकंड टू थर्ड लोकेशन, यानी कि आपका टॉटोमेरिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? बेसिकली आपका शिफ्टिंग ऑफ, माइग्रेशन नहीं कहेंगे, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इसको हम आगे डिफाइन करते हैं। मेटामर्स क्या थे? अ काइंड ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स थे, जो हमने कल देखे थे। अब टॉटोमेरिज्म क्या है? अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स है। अब यहाँ पे कैसे हम डिफाइन करते हैं? पहली बात है टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होती है। अब हाइड्रोजन एटम मान लीजिए शिफ्ट फ्रॉम, इसके दो सिस्टम हो गए। एक हो गया डायट सिस्टम, डायट सिस्टम, डायट मतलब टू, दो, तो एक से दो है, मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू टू लोकेशन। ऐसे अगला हो गया आपका, ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए हम ट्रायड सिस्टम। यहां शिफ्टिंग क्या हुई? वन टू थर्ड लोकेशन। तो डायड सिस्टम में क्या है? जैसे मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन साइनाइड की बात की आपसे, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद यहां देखिए आप, हाइड्रोजन यहां लगी हुई है, ये पहला है, ये सेकंड है, तो यहां से यहां चली गई। तो इसने क्या दिया आपको? इसने दिया आपको यहां पे देखिए C डबल बॉन्ड N, ये बना आपका कोऑर्डिनेट, और ये आपका H। अब H C से N के पास आ गई, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ताकि कार्बन की जो है वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। अब यहाँ पे दो चीजें हमें मालूम पड़ी। पहली चीज तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, ठीक बात है, हाइड्रोजन यहां से 1 से 2 में होगी, इसलिए डायड सिस्टम है। और दूसरी चीज कि हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम, एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम में ऑब्वियसली दो चीज जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ H भी है, तो वो पॉलीवैलेंट होगा, एटलीस्ट बाइवैलेंट तो होगा। तो फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम, यानी हाइड्रोजन शिफ्ट्स फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर, एक से दो में गया, देखिए 1 से 2 में, तो ये आपका डायड सिस्टम कहलाता है। यहां आप ध्यान देंगे कि ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड हो गया, दिस इज हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड से बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, कि कभी आप गौर करेंगे रेफ्लिसिया जाइगेंटिया जो आपका सबसे बड़ा फूल होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो अ काइंड ऑफ स्मेल मिलती है। खैर अभी हमें उससे मतलब नहीं है। तो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है आपके, ये टॉटोमर्स बना गए, डायड सिस्टम में आ गए। अब आप यहाँ पे चाहें कि सपोज मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन साइनाइड के बदले एल्किल साइनाइड होता, ध्यान दीजिएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से होता। तो यहाँ पे तो H शिफ्ट हुई है, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म का हिस्सा है, टॉटोमर्स, ये तो आपस में टॉटोमर्स हो गए। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम बनाया है मैंने आपको, तो इसलिए देखिए इक्विलिब्रियम बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो टॉटोमर्स होते हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं एक दूसरे के, दे आर इन दिस शोज दैट दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। यानी देखिए अ काइंड ऑफ, अगर इक्वल है, ये भी उतना ही बना, ये भी उतना ही बना, तो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। डिपेंड ऑन, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इस साइड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा फेवर्ड होगी। अब यहाँ पे हमने एल्किल ग्रुप ले लिया, आपने इसको कहा कि साहब अगर हम इसको बनाएं ऐसे इस तरह से, और हमने अब मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर दिया कंप्लीट, तो क्या हो गया, ये आपका सेम पैटर्न पे C डबल बॉन्ड N, ये बनाया आपने कोऑर्डिनेट, ये आपका CH3। अब ये भी देखिए आपका एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, साइनाइड्स आइसोसाइनाइड, आपका CN साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे आपने कहा कि these two are not tautomers, ये tautomers नहीं है आपस में, देखिए not tautomers, ये tautomers नहीं है, लेकिन ये tautomers है, ये आपने कहा tautomers हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि tautomers में मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होनी चाहिए। 1 से 2 हो, 1 से 3 हो, वो अलग बात है। यहाँ मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ कुछ तो आइसोमेरिज्म है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो हम देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, यहाँ साइनाइड है, यहाँ आइसोसाइनाइड, तो ये बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो आप फिर से समझिए इसको कि ऊपर वाला जो दिया हुआ है, यहाँ H शिफ्ट हुआ है 1 से 2 में, 1 से 2, 1 से 3 दोनों चलेंगे, 1 से 2 में H शिफ्ट हुआ है, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग मींस टॉटोमेरिज्म। और यहाँ पे एल्किल ग्रुप शिफ्ट हुआ है, तो ये आपका टॉटोमेर नहीं हुआ, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। देखिए ग्रुप तो यहाँ भी बदला है, लेकिन यहाँ H की शिफ्टिंग हुई है, इसलिए बताया आपको कि टॉटोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, तो H की शिफ्टिंग होगी तभी टॉटोमेरिज्म है, अदरवाइज ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म मानी जाएगी। तो ये डायट सिस्टम था जब 1 से 2 में शिफ्टिंग हुई। आपने कहा अगर हम डायट सिस्टम की बात करें 1 से 3 में, देखिए शिफ्टिंग मान लीजिए आपका ये इस तरह से दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये टॉपिक लंबा है इसलिए इसमें काफी सब टॉपिक्स आएंगे भी। देखिए तो यहाँ पे आपने कहा कि ये बाईवैलेंट यानी पॉलीवैलेंट, सॉरी, इससे 1 2 3, देखिए यहाँ से H यहाँ गई, इसको आप इस तरह से लिख लें, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये CH यहाँ से ये C डबल बॉन्ड OH पे ये H मूव किए, कहाँ से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट से थर्ड पे गई है, 1 से 3 पे गई है, तो क्या हो गया, ट्रायड सिस्टम हो गया। ये ग्रुप कीटो ग्रुप जैसा लग रहा है हमको, तो इसे ये कीटो फॉर्म हो गई, देखिए, और उसकी इनॉल फॉर्म बनती है, तो कीटो इनॉल इसमें एक टाइप है इसका। तो सपोज वी टॉक अबाउट कीटो इनॉल फॉर्म, ये एक फॉर्म है इसके, ऐसे बहुत से फॉर्म्स हैं। आपके यहाँ जो पूछता है कीटो इनॉल फॉर्म, अब कीटो इनॉल फॉर्म में क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ से H गई यहाँ चली गई, तो क्या बन गया, ये आपका समथिंग CH2 यहाँ पे बन गया। देखिए यहाँ पे C था, इसका ये बॉन्ड टूटा, ये OH आ गया यहाँ पे, ठीक बात है। अब इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ, देखिए बॉन्ड टूटने से, इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ H निकलने से, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ये अब आप देख रहे हैं ये कीटो फॉर्मेट में है, सो दिस इज वी कॉल इट कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्मेट में। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड इन अल्कोहल ऑल, सो दिस इज इनॉलिक फॉर्म, दिस इज इनॉलिक फॉर्म। ये आपका इसके टॉटोमर्स बन गए, देखिए ये कीटो इनॉल फॉर्म में है टॉटोमर्स, बस कीटो इनॉल की सब कैटेगरी है। अब यहाँ पे कीटो फॉर्म ये बहुत ज्यादा आपकी स्टेबल है इन कंपैरिजन टू इनॉलिक फॉर्म, इसका भी रीजन देखेंगे। तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम तो बनना है क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम मैक्सिमम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, हल्का सा यहाँ होता है, ये ऑलमोस्ट लगभग 100% है। अब ये लगभग 100% है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 0% तो कहना गलत होगा, देखिए, लेकिन पॉइंट डेसिमल्स में ये इतना परसेंट होता है। तो आप देख रहे हैं कीटो फॉर्म इज हाईली स्टेबल, ये यही पाई जाएगी बजाय इसके, तो इनके इक्विलिब्रियम में आपको मैक्सिमम टाइम में यही मिलेगा, कीटो फॉर्म मिलेगी, इनॉलिक फॉर्म नहीं मिलेगी। तो ये ट्रायड सिस्टम था। अब कैसे हम ट्रायड की बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपने देख लिया होगा, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। कैसे हम इसको, ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, क्यों लंबा है, इसमें 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं अभी जिसका हम जिक्र करेंगे कि कैसे हम कीटो इनॉल में आ गए, जो बेसिकली आपके यहाँ इवन नीट के एग्जाम से भी लगातार पूछा है इसने आपके, और
इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में भी लगातार इसने ये पूछा है इस पे। तो अब हम बात कर रहे हैं आपके कीटो इनॉल फॉर्म की। जो पहली चीज आपने देखी कि ये आपका हमने एसिटाल्डिहाइड बनाया है, जो हमने अभी देखा इसमें क्या हुआ कि ये H यहाँ जंप कर गई 1 से 3 में, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड। तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH H। अगेन वी कॉल इट इनऑल, इनॉलिक फॉर्म। ये कीटो था, कीटो फॉर्म है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, देखिए ये इनॉलिक फॉर्म है, इनॉलिक। तो ये कीट आपका कीटो फॉर्म यानी एल्डिहाइड यहाँ पे मैक्सिमम जो है स्टेबल है, ये बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट 100%। इतना बात हमने कर ली है, ये ऑलमोस्ट 0%। अब यहाँ दो चीजें हैं कि ये कीटो इनॉल की टॉटोमेरिज्म की कंडीशंस क्या हैं, कब कंपाउंड टॉटोमर्स देगा कब नहीं देगा। तो आपने कहा साहब इसमें कंडीशंस क्या है, देखिए कंडीशंस लिख ले रहा हूं मैं। कंडीशंस में पहली कंडीशन ये है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो। जब भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है या कुछ और है वो पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसकी जो अपना नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो थोड़ा शूट कर जाता है। अभी आपने कहा कि कंपाउंड में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट should be attached to pi bond, should be attached to pi bond। ठीक बात है। दूसरी कंडीशन जैसे आपका ये C डबल बॉन्ड हो, देखिए C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, यानी आपका यहां भी काम करनी चाहिए C, आपका देखिए ट्रिपल बॉन्ड N में भी काम करनी चाहिए, ऐसे ही C डबल बॉन्ड NH में भी काम करनी चाहिए, इन सब में ये काम करनी चाहिए इस हिसाब से। ऐसे ही N डबल बॉन्ड, ये आवश्यक नहीं कार्बन हो, N डबल बॉन्ड को भी काम करनी चाहिए, देखिए N डबल बॉन्ड को भी काम करनी चाहिए। तो ये अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ कार्बन वाला केस देख रहे हैं, तो थोड़ा मैं इसको हटा के यहाँ जस्टिफाई कर रहा हूँ चीजों को कि कैसे क्या हुआ इसमें। दूसरी चीज क्या है जो आवश्यक कंडीशन है कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो आपने कहा कि कंपाउंड शुड हैव, मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन काफी कुछ मिलती लगती है हमको, लेकिन दोनों में देखिए डिफरेंस है, विभेद है। तो यहां हमने आपने कहा कि देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अब यहां पे हल्का सा क्लॉज आ जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट हो वो सैचुरेटेड कार्बन में हो, सैचुरेटेड चेन नहीं कहेंगे क्योंकि साइक्लिक में मामला बदल जाएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सैचुरेटेड कार्बन इन सैचुरेटेड चेन, इन सैचुरेटेड चेन, सैचुरेटेड चेन में, सैचुरेटेड चेन मतलब जहां पे पाई बॉन्ड ना हो, तो बेसिकली पाई बॉन्डेड कार्बन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग अभी। तो ये दो चीजें इसमें इसका है कि ये दो चीज होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो मैंने क्यों कहा कि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें सब टॉपिक्स हैं। अब जैसे आपने कहा साहब कि कौन आपसे पूछता है, मान लीजिए कौन टॉटोमर्स नहीं देगा, जनरली देता है, जनरली सामान्य तरीके से पूछता है, इसमें बड़े टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आपने कहा साहब जिसके पास, पहले हम दूसरा देख रहे हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन आपका ना हो, इजिएस्ट जो है। अब अल्फा हाइड्रोजन ना हो, आपने कहा था ये फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो हमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखती है, ये फंक्शनल ग्रुप है, जब बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएगी। ऐसे ही हमने कहा, मान लीजिए ये हमने बनाया आपका, देखिए बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी आपने कहा साहब ये कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ अल्फा कार्बन है, तो उस कार्बन के सभी बॉन्ड हैं, सब में कार्बन जुड़ी है, आपका H तो है ही नहीं उसके पास, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है। आपने कहा अगला क्या हो सकता है, हमने कहा साहब अगला हो सकता है आपका इस तरह से C डबल बॉन्ड O C, ये देखिए इसमें, तो ये यहाँ भी आप देख रहे हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी नहीं देगा टॉटोमर, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, जबकि इसके बदले हम अगर बेंजीन फॉर्मेट में ही इस तरह से बना दिया हमने C डबल बॉन्ड O CH3, तो बिल्कुल साहब इसके पास देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये देगा। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड आप जानते हैं। यहाँ देखिए उल्टा याद करते हैं, ये क्या है, एसिटोफिनोन हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूं, देखिए मैं एसिटोफिनोन,
एसीटोफिनोन, ये हो गया बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो ये तीन आप देख रहे हैं कि ये नहीं देंगे, ये दे देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ये तीन आपके नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये हमने जनरल देखा। उसके बाद अब हम आगे आते हैं इसमें, इसको मैं देखिए, इसको आप देख लिया होगा आपने, तो मैं हटा दूं इसको फिर। तो इसके बाद थोड़ा यहाँ लिखते हैं, अगला लिया आपने, ये तो 0% है, हमने थोड़ा बढ़ाया। मान लीजिए हमने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक बात है। ये आपका पहले एसिटाल्डिहाइड था, अभी आपका एसीटोन, पहला कीटोन आ गया। अब यहाँ भी दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, यानी ये आराम से टॉटोमेरिज्म शो करेगा या टॉटोमर्स बनाएगा। अब यहाँ देखिए, इसका आपने कहीं से भी, दोनों सिमेट्री है। सिमेट्री के केस में H चाहे यहाँ से ले जाए चाहे यहाँ से, अब यहाँ से ले गए तो 1 2 3, 1 से 3, यानी ट्रायड की बात होती है, ठीक। वो नॉर्मल सी बात है, कीटो इनॉल ट्रायड में ही होता है। अब H बच्चों यहाँ से यहाँ गई तो क्या बन गया, ये बन गया, यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड C, ये आपका OH बन गया, ये CH3। देखिए अगर ये H यहाँ से यहाँ गया तो ये OH हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ, यहाँ से H गई तो इसका भी एक बॉन्ड कम हुआ, तो ये यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। अगेन आपने कहा साहब ये कीटो है तो ये कीटो फॉर्म है, दिस इज कीटो फॉर्म, और ये आपका इनॉल फॉर्म हो गई, इनॉल फॉर्म। अब कीटो इनॉल फॉर्म में अगेन ये कीटो फॉर्म जो है ये मैक्सिमम स्टेबल होती है, ये इनॉल बहुत कम होती है। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 100% मानूं तो अगेन ये दिस इज वेरी लेस, बहुत कम पाई जाती है, ठीक। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम केस में, अगर हम स्पेसिफिक केसेस छोड़ दें तो कीटो फॉर्म हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा पाई जाएगी, यानी चूंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो इन मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस द कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कीटो फॉर्म। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो वो कंडीशन हम बात करेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी हम देखिए इसमें एसिडिक हाइड्रोजन की भी बात करेंगे, और ये C डबल बॉन्ड जो है कार्बोनिल, उसको भी हमें बताना पड़ेगा क्योंकि वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पहले से। तो ये आपके लिए हेल्प आउट करेगा आगे। थोड़ा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें पार्ट 1 डाल दिया है, सो दैट हम इसको सेक्शंस में कर सकें और आपको क्लियर रहे। द मेन मोटिव इज कि आपको उसके बाद कहीं और कुछ ना देखना पड़े। अब टॉटोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपने कहा साहब कि अगला हमने कि तो आपका मैक्सिमम टाइम में क्या है, कीटो फॉर्म स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म आपने कहा साहब, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलिक फॉर्म, इट इज, देखा आपने वेरी लेस, ऑलमोस्ट 0 मिल रही है, तो इट एनहेंसेस, ये बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस, यहां लिख लेगा इंक्रीजेस व्हेन, अब कब बढ़ जाती है, या तो आपका इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाए, व्हेन इंट्रामोलिकुलर H bonding is seen or resonance is there, या फिर resonance। अब क्या मतलब हुआ इसका हम बात करेंगे अभी। देखिए तो अभी कब एनोलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी, उसका अमाउंट, उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, जब आपका रेजोनेंस तो काफी बढ़ जाता है, रेजोनेंस हुआ तो काफी, कैसे देखने में बढ़ता है अभी, और ऐसे ही इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग अगर शो करता है तो भी उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी तो हम नॉर्मल केस देख रहे हैं, जैसे आपने कहा साहब मान लीजिए ये इस तरह से है, हमने साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मेट में, ये आपका OH है, यहाँ पे आपने कहा साहब क्या हुआ, अब ये देखिए ये OH से आप देख रहे हैं कि इस OH में ये क्या है, अगर आप करेंगे तो अब वापस बनाने के लिए इसको H को वापस भेजना है हमको, एक चीज ये है। अब दूसरा फॉर्मेट लिया हमने, कहां पे देखिएगा कहां से डिफरेंस आ रहा है कि कौन स्टेबल है, तो ये तो स्टेबल है, तो फिर दिक्कत कहां है, क्यों हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस के आने से या इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के आने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा हमने लिया मान लीजिए इस तरह से, ये डबल बॉन्ड हो लिया। अब देखिए यहां से ये C है, ये H लगी है, H लगी है, यहां से कहीं से H यहां चली गई, तो आपका क्या हो गया, अभी ये इस तरह से बन गया। देखिए ये OH आ गई, ये डबल बॉन्ड आ गया। अगेन ये आपका जो है मैक्सिमम
स्टेबल है, ये बहुत कम, लगभग 1.2% होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.2% रहता है। ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म, क्योंकि अभी तक इन दोनों में से कोई चीज नहीं आई है। जो हमने इससे पहले लिखा था, अभी दिखाते हैं उसमें कैसे आता है, क्या खेल होता है। अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब आपने कहा कि साहब हम इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कैसे आती है। ये देखिए आपका कंपाउंड है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये आपका O CH2 CH3, दिस इज CH3। H आप लगा देंगे, मैंने बताया था कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका देखिए इथेन ग्रुप है, इतना ये इथेन है, तो ये क्या हुआ, और ये आपका ईस्टर ग्रुप आ गया, तो एसिटो एसिटिक ईस्टर, देखिए एसिटो एसिटिक ईस्टर हो गया, ये एसिटिक ग्रुप है देखिए। तो आपने कहा साहब दिस इज एसिटो एसिटिक ईस्टर। अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे आपने कहा कि H आपका बॉन्डिंग कैसे बनती है। देखिए H ये भी दे सकता है, H ये भी दे सकता है, H यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, नियमतः ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अब ये एसिडिक क्यों है, इस पे हम इसके बाद बात करेंगे। तो अब इसने ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, तो ये वाला जो यहाँ पे जो H जाती है वो यहां से जाती है। तो सिंपल सा नियम क्या है कि जो आपका, कैसे आपको याद करना है कि जो कार्बन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, इसका मतलब क्या होता है, इसके पास ज्यादा बल्कि ज्यादा हैवी ग्रुप जुड़े हों। तो देखिए इसके पास तीनों हाइड्रोजन है, इसके पास 2 H है और एक ये हैवी ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको मैं आपको लेमैन की भाषा में बता रहा हूं कैसे आप वहां पहचानेंगे, या कह लीजिए कि इसके पास हाइड्रोजन कम है, वो हाइड्रोजन देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्यों यहाँ से हाइड्रोजन गई, आपको ऐसे ही याद रखना है ताकि आपको वहां कंफ्यूजन ना हो। अब इसने हाइड्रोजन यहाँ दे दी, इसका मतलब ये हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन नहीं देगा। देखिए मैं बना रहा हूं इसका, ये CH3 था, ये यहाँ पे C, ठीक। अब ये आपका OH आ गया, ये CH2 देखिए इस तरह से हम टिल्टिंग कर दे रहे हैं, ये आपका CH2 हो गया। अब यहाँ पे H गई है तो ये H के आपका पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका ये दिस वाज C डबल बॉन्ड O C C, इस तरह से जिगजैग फॉर्मेट में होता है, ये मैंने स्ट्रेट बना दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपकी H बॉन्डिंग हो गई। कौन सी H बॉन्डिंग हुई, ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, पढ़ा होगा आपने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट NOF नॉफ कॉन्सेप्ट लगता है, FON इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन M, तो FON से H जुड़ी है अगर सीधे तो वो आपका क्या है, H बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ पे इंट्रा में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लगता है, वो बात की बात है। अब यहाँ पे ये देखिए साइक्लिक रिंग बन गया, आप जानते हैं क्या बन गया, चीलेशन, चीलेट रिंग, ये चीलेशन, दिस इज चीलेशन। चीलेशन में क्या होता है बच्चों, जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है वो बाद में समझाऊंगा देखिए कभी। तो चीलेशन में क्या होता है, आपका 5 to 6 membered ring is formed, 5 to 6 membered ring is formed, ये चीलेशन में होता है, यानी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में होता है। यहां देख रहे हैं आप, देखिए एक सदस्य, चाहे आप बॉन्ड गिने चाहे आप एटम गिने, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड की रिंग बनी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड। तो इसमें आपको हल्का सा समझना है कि जब पाई बॉन्ड इस रिंग का हिस्सा हो, देखिए पाई बॉन्ड इस रिंग में है, देखो यहाँ पे है, ये पाई बॉन्ड है, जब पाई बॉन्ड रिंग का हिस्सा हो उस चीलेट रिंग का, तो हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। जब पाई बॉन्ड रिंग का हिस्सा ना हो तो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं, ये हम कभी देखेंगे H बॉन्डिंग में। तो यहां पे क्या हुआ, देखिए कि आपने कहा साहब ये यहाँ पे H बॉन्डिंग हो गई, इसकी स्टेबिलिटी शूट कर गई, बढ़ गई, थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। कितनी ज्यादा बढ़ गई, मान लीजिए ये लगभग 7% के आसपास हो गया। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, देखिए इसका मतलब ये अभी तो मैक्सिमम ये था, अब ये भी थोड़ा बढ़ गया, इतना हो गया। देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम में तो हमें ऐसे शो करना है। तो क्या हुआ, H बॉन्डिंग के आने से थोड़ी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक। अभी थोड़ी बढ़ी है, यानी और भी बढ़ सकती है, ऐसा क्यों है इसको हम देखेंगे इसके बाद। पहले इतना देख लीजिए कि H बॉन्डिंग के आने से आपकी थोड़ी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखिए
रिंग बन गया, चीलेट रिंग बन गया, 6 मेंबर्ड रिंग बना है। मैंने बताया आपको 6 मेंबर्ड रिंग कब बनता है और क्यों बनता है। तो ये पहली कहानी हुई इसकी कि ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। अब थोड़ी इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ाते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। मैंने यहाँ से हटाया थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर द मोमेंट, ताकि हम देख सकें कि हम कर क्या रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं कि आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने मान लीजिए अगला कंपाउंड लिया, ये कहता है साहब हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिया मैंने आपका इस फॉर्मेट में कंपाउंड ले लिया। अब आप यहां देखिए, ये अगेन बगल में अल्फा हाइड्रोजन है और पाई बॉन्डेड ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए तो ये H कहां से जाएगी, यहां से जाएगी अगेन, ठीक। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है जिसके पास जो हाइड्रोजन है, और इसका एक्चुअल रीजन अलग होता है, बताऊंगा अभी आप लोगों को। अब देखिए यहां से H गई तो क्या बन गया, ये बन गया CH3, तो ऐसा ही था। ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पे C, ये OH आ गया, और उसके बाद ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH आ गया, यहाँ से H चली गई, और ये आपका C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए फिर आपका जो है ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग आ गई। अब देखेंगे तो अगर इसका परसेंट इतना है तो इसका परसेंट भी और ज्यादा बढ़ गया। देखिए इतना बढ़ गया, लगभग 17% तक पहुंच जाता है। तो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 17, ये कोई आपसे डेटा पूछ नहीं रहा है, अप्रोक्सीमेटली 17% यानी कि बढ़ गया थोड़ा। तो ये ध्यान दीजिएगा कैसे डेटा बढ़ता जा रहा है। देखिए आप, तो इस तरह से अब ये आपका इतना परसेंट हो गया, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो है ये आपका क्या है, इनऑलिक फॉर्म, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई। दिस वाज कीटो, तो स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही। अब स्टेबिलिटी क्यों बढ़ गई, समस्या ये है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा हम इससे अलग जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी देखिए, ये CH3 C डबल बॉन्ड O H है, मान लीजिए कीटो ग्रुप विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक, खींचता है इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड लगने के बाद ऑक्सीजन और ताकतवर हो गया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के परिप्रेक्ष्य में। अब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन यहां खींचे अपने पास, मैं इस H को ऐसे लिख दे रहा हूं, ये C थी, ये इसके पास H, ये H, ये H। इसने इलेक्ट्रॉन यहां खींचे तो इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसने यहां से खींचे तो इसने इलेक्ट्रॉन यहां से ताकत से खींच लिए। देखिए अपने पास अब इलेक्ट्रॉन खींचे तो H का जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां यहां चला गया, यानी कि H+ का निकलना आसान हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर हम शेयर को काउंट ना करें तो क्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉन चला गया यानी H+ निकल गया। तो H+ निकल गया मतलब कीटो ग्रुप की विथड्रॉइंग नेचर के कारण इसकी अल्फा लोकेशन पे जो कार्बन है उसके जुड़ी हुई हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाती है। तो ये डिफरेंस है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक नहीं होगी, इस केस में चूंकि विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अच्छा विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने पास, तो ये अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अल्फा कार्बन अपनी अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा। इसीलिए ये आपका जो है हाइड्रोजन एसिडिक होती है, जो हमने लिखा था कि आपका अल्फा लोकेशन पे हाइड्रोजन होना आवश्यक है आपके कीटो इनॉल फॉर्मेट जो हम देख रहे हैं उसके संबंध में। अब यहाँ पे H यहाँ चली गई, ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज यहाँ पे इसकी परसेंटेज बढ़ क्यों गई इसकी अपेक्षा, अब ये देखना है। तो पहली बात तो ये समझिए पहले कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सी होती हैं आप जानते हैं, जहां भी H के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे तो आप क्या है, आपका H+ का निकलना आसान हो जाएगा। हम क्यों कहते हैं, आपने पढ़ा होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है जो होती है sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp2 से, ये ज्यादा होती है sp3 से। इस कारण से ये इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, यानी यहाँ से H+ निकलना आसान हो जाता है। खैर हमें अभी इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इन दोनों में कहां से अंतर आया। तो इन दोनों में अंतर आने के लिए हम पहले तो आपने देख लिया कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक कब बनी और क्यों बनी।
अब दूसरी चीज देखिए मैं दिखा रहा हूं कि ऐसा इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया। इन दोनों में डिफरेंस इसलिए आया कि ये जो कीटो ग्रुप है, ठीक, ये आपने कहा विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये कार्बोनिल हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया या कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ये दो होते हैं देखिए, प्योर शुद्ध कार्बोनिल, इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा ये लंबा रहेगा क्योंकि इसमें काफी चीज एक्सप्लेन करनी है। और दूसरा हो गया इम्प्योर, अशुद्ध, दिस इज इम्प्योर जेंटलमैन कार्बोनिल ग्रुप या कंपाउंड, कुछ कह दें आप। अब ये कंपाउंड कब बना, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए मैंने ग्रुप हटा के थोड़ी देर के लिए कंपाउंड लिख लिया। ये आपका प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और ये इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। ये कब हुआ, जब इस C डबल बॉन्ड O से दोनों साइड या तो कार्बन जुड़ी हो या कार्बन चेन या हाइड्रोजन, या कार्बन चेन या हाइड्रोजन, तो ये प्योर कार्बोनिल होता है। जैसे आपने कहा साहब H C डबल बॉन्ड O H, फॉर्मेल्डिहाइड आपने कहा साहब CH3 C डबल बॉन्ड O H, एसिटाल्डिहाइड आपने कहा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए सब में आपका C या H जुड़ी है। और ये इम्प्योर कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम कह लीजिए जुड़ा हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया। आपने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी एमाइड्स के फॉर्मेट में या कार्बोनिल क्लोराइड्स के फॉर्मेट में, आप देख रहे हैं ये इस तरह से आ गया। ये देखिए आपका मोस्ट कॉमन CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये क्या हो गए, इम्प्योर हो गए। अब क्या होता है यहां पे, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि प्योर कार्बोनिल कंपाउंड की, अब मैं आपको लेमन की भाषा में बता रहा हूं, देखिए आधी चीजें, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी सप्रेस हो जाती है, दब जाती है, उसका दमन हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है उसमें, तब जबकि उसके बगल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसकी जो है विड्रॉइंग कैपेसिटी को नाश तो नहीं करता, दबा देता है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा हुआ है, तो इसने जो है इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी को कम कर दिया। अब इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी को कम कर दिया, कैसे किया, इसके चार्ज में किस, मैं लेमन की भाषा में बता रहा हूं कैसे याद करना है आपको, चार्ज को इस तरह से डिक्रीज किया कि अब ये H प्लस का चार्ज यानी H का चार्ज और O के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम हो गया। फिर सुनिए, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इम्प्योर कार्बोनिल ये ग्रुप है यहाँ पे कीटो, उसने क्या किया कि उसने इस कीटो की विड्रॉइंग कैपेसिटी का नाश किया। अब कीटो की विड्रॉइंग में क्या होता है, C यानी O इलेक्ट्रॉन खींचता, O इलेक्ट्रॉन खींचता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता और इस H से ये तगड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाता। लेकिन चूंकि यहाँ O लगा है तो उसने इसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी कम की, यानी अब इस पे कम नेगेटिव चार्ज है इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा। तो क्या हुआ, अब इसके चार्ज और इसके चार्ज में डिफरेंस कम हो गया। तो उससे क्या हुआ, ये जो चार्ज मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम हो गया इन दोनों के बीच में, तो उससे क्या हुआ कि इनके बीच जो H बॉन्डिंग है ये वीक हो गई, दिस इज वीक। जबकि यहां पे जो H बॉन्डिंग है देखिए दिस इज स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा ऑड मैन आउट या हेटेरो एटम नहीं लगा है जो कीटो ग्रुप की विड्रॉइंग कैपेसिटी को कम कर दे या खत्म कर दे, तो इस कारण से यहाँ पे परसेंटेज बढ़ गया। ठीक, इतना आप देखिए, फिर आगे भी इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।